70% यूथ ये समझती है कि ये इलेक्शन जो है रिग्ड इलेक्शन है। भारत का जो मोरा है नवाज शरीफ, उसको पावर में लाना चाहता इलेक्शंस पाकिस्तान में कंट्रोवर्शियल रही। ये तो पहले डिसाइड हो चुका हुआ है इलेक्शन किसने जीतना है। उधर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, कल पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है और सबको पता है कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। पाकिस्तान के आर्मी ने डिसाइड कर लिया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो एक इलेक्शन कर रहे हैं, पर पीटीआई समर्थकों को अभी भी यकीन है कि वो अगर ज्यादा तादाद में निकले तो पाकिस्तानी आर्मी इस इलेक्शन को लीक नहीं कर पाएगी। और वैसे पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन आखिरी बार 1970 में हुआ था, जब उसके होने के बाद ही बांग्लादेश अलग हो गया। तो उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी समझ गई कि अगर हमने फ्री और फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में करवाए तो पाकिस्तान टूट जाएगा। तो इसीलिए अब पाकिस्तानी आर्मी सिलेक्ट करती है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और उसके बाद दिखाने के लिए इलेक्शन करवा लेती है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करिए, वीडियो देखते हैं। आसिम मुनीर फैक्शन भारत की पैटर्नेज पे काम कर रहा है और भारत का जो मोरा है नवाज शरीफ, उसको पावर में लाना चाहता है। कौन सा इलेक्शन है? ये तो सिलेक्शन है और इसमें प्री पोल रिगिंग ऑलरेडी इतनी हो चुकी है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। लोग अपने वोट का हक कल इस्तेमाल जो करेंगे, क्या इसका उनको कोई फायदा होगा? इसकी वजह यह है कि 1970 के इलेक्शंस के बाद से अब तक 11 इलेक्शंस हो चुके हैं और वो 11 के 11 इलेक्शंस पाकिस्तान में कंट्रोवर्शियल रहे हैं। अगले पाकिस्तानी जर्नैल आसिम मुनीर जो है वो ये भूल के बैठा हुआ है, बिल्कुल बाजवे की तरह वो भूल के बैठा हुआ है कि मैं पाकिस्तान का जो है वो नमक खा रहा हूं। वो हरामखोर जो है जो काम इस वक्त करवा रहा है और उसके सेक्टर कमांडर्स को जो इसने ऑर्डर दिए हैं, आप अंदाजा करें। और खुद 5 बजे के बाद उसने बैठने का प्लान बनाया हुआ है, जीएचक्यू से कंट्रोल करेगा एक मॉनिटरिंग सेल। इलेक्शन रिजल्ट उसने ऑर्डर किया है जी कि अनाउंस ईएमएस पे जाने से पहले मुझसे पूछा जाएगा तू प्योर लग रहा है सारे मुल्क दा बनन दी जेडी तू कोशिश कर रहे है ना। आसिम मुनीर भी सर पूरी दुनिया से अपने बेटे अपने वापस कहता है बुलाओ, जिधर जाते हैं गालियां पड़ती है। भाई इलेक्शन है 2 दिन बाद, जो से अभी 8 तारीख को इलेक्शन है। क्या समझते हैं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो हम बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं यहाँ पे आजादी से जितनी भी पार्टीज हैं वो सबको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं कि वो अपना इलेक्शन लड़ सकें? सर झूठ है, झूठ है, कोई चक्कर नहीं है इलेक्शन की बात। ये तो पहले डिसाइड हो चुका हुआ है इलेक्शन किसने जीतना है, किसने हुकूमत वो करनी है। किसने जीतना है आप बता दें। ये नून लीग ने जीतना है, ये पहले डिसाइड हो चुका हुआ है। किस वजह से, मतलब उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है या क्या वजह है? उनको जो पीछे से सपोर्ट है ना अमेरिका की, वही बात आ जाती है अमेरिका की। अच्छा, आपके ख्याल से कौन जीतेगा? नून लीग, जाहिर सी बात है। यानी आप वोट देंगे नून लीग को? नहीं, मैं तो नहीं। मैं फिर कैसे वो जीतेगा? वो पीटीआई को उन्होंने उनका इंतखाबी निशान ले लिया, उनसे सबसे बड़ा हक उनका ये ले लिया। उनके बाद पीछे अब रह क्या गया? उनके कैमरामैन दिखा सके यहाँ पे जितने भी पोस्टर लगे हैं, वो पीछे पोस्टर लगे हैं, कोई नून लीग का लगा होगा या किसी और पार्टी का लगा होगा, किसी का अगर पीटीआई का कोई अगर पोस्टर लगता है उतार के ले जाते हैं, रैली निकलती है, फौरन पुलिस आ जाती है। अब वो कह रहे हैं नया उन्होंने किया कि अगर कोई नून लीग पीटीआई का लेके जाता है वोट, उसको बाहर से उठवा लेंगे, उसको वोट ही नहीं देने देंगे। अच्छा, यहाँ पे भी इलेक्शन है और वहाँ पे भी इलेक्शन है, क्या वहाँ पे भी यही होगा कि एक पार्टी को दबा दिया जाएगा, छुपा दिया जाएगा? वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे नहीं होगा। इंडिया में चीज नहीं होगी। पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसे दबा दिया गया हो, जिसे इलेक्शनों में खड़े होने के लिए मना कर दिया गया हो, या ऐसे लोग जो उस पार्टी का नाम ले और उन्हें पकड़ लिया गया हो। ऐसा कुछ नहीं है। उधर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी मर्जी से आप बोल सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी आप कर सकते हो। समटाइम ऐसा होता है कि इधर हम आजाद मुसलमानों के मुल्क में रहते हैं, हमें वो चीजें नहीं मिलती। तो पीटीआई के वो जो एमएनए उनको शहीद कर दिया गया। अब ये उनका क्या है कि बलूचिस्तान में भी पब्लिक को डराना है और कोई काम नहीं है इनका। उसको नाअहल कर दिया, उसको 10 साल की सजा सुना दिया। किस पे की गड़ी ली है क्या? इतनी चीजें इन्होंने, नवाज शरीफ वगैरह ने, वो मरियम नवाज का जो इंटरव्यू दे रही थी उसको ओडी का उन्होंने कहा, कहती है कैमरा बंद कर। हम किसी पे कोई पर्सनल टारगेट किसी को नहीं कर रहे पर्सनली। पीटीआई की टॉप लीडरशिप को केसों के जरिए, अदालतों के जरिए दीवार से लगा दिया गया है, जेलों में डाल दिया गया है। गैलप का रिसेंट सर्वे है जिसमें आई थिंक नौजवानों से सवाल था, जो अभी रिसेंट उसकी 2 फाइंडिंग्स थी। वन ऑफ दोस फाइंडिंग्स वाज
कि 70% यूथ ये समझती है कि ये इलेक्शन जो है रिग्ड इलेक्शंस है। उसके बावजूद पीटीआई इसी में हिस्सा ले रही है। अब वोटर टर्न आउट जो होगा उससे फिर हमें फर्दर समझ लग जाएगी कि कितना जो है वो पार्टिसिपेटरी रहता है या नहीं रहता। दीवार से लगाने के बावजूद पीटीआई वो वाले रिजल्ट प्रोड्यूस कर देती है जो 18 में नून लीग कर रही थी, तो फिर तो आरटीएस बैठ जाएगा ना, इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन ने कहा रिजल्ट अगले दिन 11 बजे तक, यानी जो सरकारी नतीजा है वो अगले दिन को 11 बजे 9 फरवरी के सुबह 11 बजे तक आएंगे। तो वो जो पूरी रात है जिसमें इंटरनेट बंद हो जाएगा कमर, उसके अंदर वो नताइज फिर तब्दील तो किए जा सकते हैं ना। तो जिस लेवल पे रियासत ने क्रैकडाउन किया हुआ है पीटीआई पे और उसके उम्मीदवारों पे, उनको चुप कराना तो रियासत के लिए कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। तो कितना रिजल्ट फिर मैनिपुलेट किया जाता है, देखिए एक तो यह है कि अगर रिजल्ट रात को मैनिपुलेट होते हैं तो फिर अवाम रिएक्ट कैसे करेगी। अभी तक तो अवाम, जैसे मैंने कहा, पैराडॉक्सिकली सिस्टम में एतमाद ना होने के बावजूद, एतमाद के फुकदान के बावजूद वो सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि वो फिर भी 8 फरवरी को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देखती है जिससे वो तब्दीली की उम्मीद उनको है। लेकिन अगर वो तब्दीली की उम्मीद उनसे छीनी जाती है तो क्या फिर हमें खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, क्या 9 मई जैसे वाकयात रिपीट तो नहीं होंगे? क्या यहाँ पे वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट तो नहीं शुरू हो जाएंगे? फिर आपको पता है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल शदीद खराब है केपी और बलूचिस्तान में, पर्टिकुलरली कराची में भी और सिंध में भी हमें कुछ पॉलिटिकल वायलेंस के वाकयात नजर आए हैं। तो अगर ये प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और उसके ऊपर दहशतगर्दी हो जाती है, खुदा ना खास्ता, तो फिर सूरत हाल किस तरफ जाती है, वी डू नॉट नो। जो नवाज शरीफ की प्रो इंडिया पॉलिसी होगी उसको अंडर कट करने की एस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मुझे इस पे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होते। और जहाँ तक पीटीआई समर्थकों को लगता है कि अगर वो ज़्यादा तादाद में निकले तो वो पाकिस्तानी आर्मी को हरा देंगे और पाकिस्तानी आर्मी इस इलेक्शन में रिग नहीं कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता ये होगा। और मुझे लगता है पीटीआई सपना ही देख रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी को इलेक्शन में कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए भी भारत में एक कहावत बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि पाकिस्तानी आर्मी ने ना कोई जंग आज तक जीती है और ना ही इलेक्शन कोई हारा है। तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई समर्थक अगर ज़्यादा तादाद में निकले भी तब भी इस इलेक्शन को लीक होने से बचा पाएंगे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में दिखाने के लिए इलेक्शन हो रहा है और अमेरिका इसके पीछे है, तो इसलिए अमेरिका भी चुपचाप है, वरना अमेरिका भी इस पे चिल्लाना शुरू कर देता। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।